अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो जोसा काउंसलिंग से रिलेटेड हमको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले 2 जून को शाम को 5 बजे से रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन हो गए हैं जोसा काउंसलिंग के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो 2 जून शाम को 5 बजे के बाद से रजिस्ट्रेशन ओपन है। आपको जोसा की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना है और उसके बाद अपनी चॉइसेस वगैरह भरनी है, जिसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि हाउ डू वी डू दैट। अब उसके बाद 8 जून को दोपहर में 2 बजे पहला मॉक सीट एलोकेशन होगा। मॉक सीट एलोकेशन इज बेसिकली प्रैक्टिस राउंड, कि आपने जो चॉइसेस भरी हैं उसके हिसाब से तब तक, उस समय तक जितने बच्चों ने चॉइसेस भरी थी उसके हिसाब से आपको कौन सी सीट मिल रही है, कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिल रही है। ऐसे ही 10 जून को दोपहर में 1 बजे मॉक सीट एलोकेशन सेकेंड राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। सेम चीज़ ध्यान रखें कि मॉक सीट एलोकेशन में जो आपको चॉइस मिलती है, सपोज आपने 50 चॉइसेस भरी हैं, आपको 10th नंबर की चॉइस आपको मान लो मॉक सीट एलोकेशन में मिल रही है, तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि जब एक्चुअल सीट एलोकेशन होगा तब आपको 10th से नीचे वाली चॉइस ही मिलेगी। एंड द रीज़न इज सिंपल, क्योंकि मॉक सीट एलोकेशन राउंड से पहले सारे स्टूडेंट्स जितने भी होते हैं उन्होंने सारे अपने जो चॉइसेस हैं वो प्रेफरेंस ऑर्डर फिल नहीं किया होता है। कई स्टूडेंट्स हैं जो कि इसके बाद भी लास्ट डेडलाइन से पहले अपनी चॉइसेस फिल करते हैं। दैट इज़ वाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो इंक्रीज होते हैं। एंड ऑब्वियसली चांसेस ये होते हैं कि आपको जो मॉक सीट एलोकेशन मिल रहा है उसमें जो भी आपको सीट मिल रही है उससे नीचे की चॉइस मिलने के चांसेस होते हैं। हो सकता है सेम मिल जाए, दैट इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी, बट उससे नीचे मिलने के चांसेस होते हैं इन एक्चुअल सीट एलोकेशन राउंड। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेट आती है ये 11 जून शाम को 5 बजे इज़ द डेडलाइन। इस समय आपका जो है रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग जो है वो एंड हो जाएगा। ये उसकी लास्ट डेडलाइन है। तो 11 जून शाम को 5 बजे से पहले हमको रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, प्रेफरेंस ऑर्डर सब कुछ फाइनल कर लेना है। यहाँ लिखा है कि कैंडिडेट्स कैन लॉक देयर चॉइसेस 10 जून पे लिखा हुआ है। इफ़ यू डोंट लॉक योर चॉइसेस ऑन दिस डे इट्स ओके। 11 जून को शाम को 5 बजे ये आपकी जो भी फाइनल लिस्ट होगी ना उसको वो ऑटोमेटिक लॉक कर देगा। ठीक है, तो दिस इज अ चॉइस, कैंडिडेट्स कैन लॉक, इट इज़ नॉट नेसेसरी। इस समय तक अगर आपने लॉक नहीं भी किया तो इट ऑटोमेटिकली गेट्स लॉक्ड। लॉक होने का मतलब है अब उसमें कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज एंश्योर कि इस डेडलाइन से सफिशिएंट टाइम पहले आप अपनी चॉइसेस का ऑर्डर वगैरह सब फाइनल कर लें। लॉक भले ही ना करें, क्योंकि अगर आपको डेडलाइन से पहले उसके ऑर्डर को चेंज करने का मन हो तो ऑप्शन रहे हमारे पास, क्योंकि लॉक कर दिया तो उसके बाद कोई चेंज नहीं हो सकता। फिर फर्स्ट राउंड शुरू होगा। फर्स्ट राउंड को का जो 13 जून को सुबह 10 बजे रिजल्ट डिक्लेयर होगा कि फर्स्ट राउंड में सीट एलोकेशन होगा। तो सीट एलोकेशन राउंड 1 का रिजल्ट डिक्लेयर होगा 13 जून को 10 बजे। इसमें हो सकता है आपको सीट मिले, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को सीट ना मिले। अगर आपको सीट मिलती है, आपको सीट राउंड 1, 2, 3, 4 एंड 5 राउंड्स में से कभी भी सीट मिलती है पहली बार, जब भी सीट मिलती है, हो सकता है फर्स्ट में मिले, सेकंड में मिले, बाद में मिले, लेकिन कभी भी मिले तो आपको फिर सीट एक्सेप्ट करनी होती है। अब सीट एक्सेप्ट करने पर क्या क्या प्रोसेस होता है आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल आगे जाके, बट वो जो प्रोसेस होता है उसको ऑनलाइन रिपोर्टिंग बोलते हैं। और फर्स्ट राउंड के ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए इतना लंबा टाइम दिया हुआ है 13 जून से 26 जून। इस समय आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, फ़ी पेमेंट करना, उनकी तरफ से अगर कोई क्वेरी आती है तो उसका जवाब देना, ये सारे प्रोसेस जो हैं वो आपको करने होते हैं। तो ये फर्स्ट राउंड में अगर सीट मिलती है तो आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है, विच वी विल टॉक इन डिटेल लेटर ऑन। और लास्ट डे फॉर फ़ी पेमेंट है अगर सीट मिली है तो 26 जून शाम को 5 बजे। इसके बाद ये डेट्स आती हैं। फिर आता है राउंड 2। राउंड 2 में भी सिमिलर 30 जून को शाम को 5 बजे सीट एलोकेशन राउंड 2 जो है वो डिक्लेयर होगा। उसके बाद 30 जून से 3 जुलाई के बीच में आपको अगर सेकेंड राउंड में पहली बार सीट मिल रही है तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग का टाइम दिया हुआ है। फिर वो ये लास्ट डे फॉर फ्री पेमेंट, ये उन बच्चों को दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है जिन्होंने फर्स्ट राउंड में ऑलरेडी ये प्रोसेस कर लिया था। ठीक है, फर्स्ट राउंड में अगर आपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग एंड फी पेमेंट कर चुके हो तो नाउ यू आर जस्ट वेटिंग कि क्या मुझे और कोई बेटर प्रेफरेंस मिल सकती है मेरी लिस्ट में। ठीक है, बट जिनको पहली बार ही सेकेंड राउंड में सीट मिली है उनके लिए प्रोसेस होता है। फिर सेकेंड राउंड से ये एक नया ऑप्शन आ जाता है, इनिशिएशन ऑफ विड्रॉल ऑफ सीट, एग्जिट फ्रॉम सीट एलोकेशन प्रोसेस। आपके पास ऑप्शन है कि आप इस पूरे जोसा काउंसलिंग प्रोसेस से विड्रॉ कर लो। फॉर 12th क्लास स्टूडेंट्स जो कि ये चाहते हैं कि नहीं भाई इस बार मेरे को जो चॉइसेस मिल रही हैं, जो कॉलेज मिल रहे हैं, ब्रांच मिल रही है अकॉर्डिंग टू माई रैंक, दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू माई प्रेफरेंस, मैं 1 साल और ड्रॉप करके प्रिपेयर करना चाहता हूँ।
फॉर देम दिस इज एन ऑप्शन कि आप विड्रॉ कर सकते हो, उसकी डेडलाइन होती है. देन सिमिलरली राउंड 3 सीट एलोकेशन, सिमिलरली देन राउंड 4. नाउ बिकॉज देर आर टोटल 5 राउंड्स, तो ध्यान रखें. देखो राउंड 4 में यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट राउंड फॉर विड्रॉल एग्जिट फॉर IITs एंड IISc. ध्यान रखें 5 राउंड्स हैं IITs के लिए भी, ISc के लिए भी. IITs एंड IISc कंबाइन करके एक कैटेगरी में रखा है उन्होंने, एंड NIT प्लस सिस्टम जो है उसके लिए भी 5 राउंड्स है. बट एक डिफरेंस है कि फॉर स्टूडेंट्स जो कि 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं एंड दे वांट टू अपीयर, एक बार और ट्राई करना चाहते हैं, ड्रॉप ईयर लेना चाहते हैं और JEE एडवांस 2027 एग्जाम देना चाहते हैं, उनको ध्यान रखना होता है कि अगर ऐसा है तो आपको राउंड 4 तक विड्रॉ करना होगा इस काउंसलिंग प्रोसेस से. क्योंकि अगर राउंड 5 में आपके पास कोई IIT की सीट है, चाहे वो पहले मिली हो, चाहे राउंड 4 तक कुछ भी ना मिले और राउंड 5 में मिल जाए, तो राउंड 5 में अगर IIT या IISc की सीट मिल जाती है, देन देयर इज नो ऑप्शन ऑफ विड्रॉ. आपको वो एक्सेप्ट करना ही होता है. अगर उसके बाद भी अगर आप कॉलेज में नहीं जाते हो, या मान लो आप सीट एक्सेप्ट नहीं करते हो, किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो या नहीं लेते हो, तो भी आप ये ध्यान रखें कि यू आर नॉट एलिजिबल टू गिव JEE एडवांस्ड नेक्स्ट ईयर. तो राउंड 4 तक अपने को विड्रॉ करना होता है. लास्ट राउंड फॉर विड्रॉल एग्जिट फॉर IITs एंड IISc ओनली. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, इस बात को ध्यान रखना है अपने को. देन कम्स राउंड 5. राउंड 5 में ऊपर वाला जो ये पोर्शन है, दिस इज फॉर IIT एंड IISc एंड दिस इज फॉर NITs. राउंड 5 में देखो यहाँ पे विड्रॉल ऑप्शन है ही नहीं कहीं पर. राउंड 5 में अगर आप आ गए और आपके पास सीट है, तो आपको पहली बार अगर राउंड 5 में ही सीट मिली है, देन यू हैव टू डू ऑनलाइन रिपोर्टिंग, वही फी पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड, एवरीथिंग. ठीक है, लास्ट डे फॉर फी पेमेंट. और फाइनल राउंड ऑफ सीट एलोकेशन है ये राउंड नंबर 5. इसमें कोई विड्रॉल ऑप्शन नहीं है. अगर यहाँ तक कोई सीट नहीं मिली आपको, तब तो ठीक है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन स्टिल, अगर 12 के स्टूडेंट्स हैं तो अगले साल JEE एडवांस का एग्जाम दे सकते हैं, बिकॉज उनको सीट ही अलॉट नहीं हुई. बट इफ यू गॉट अ सीट, तो फिर यहाँ पर एक्सेप्ट करना ही इज द ओनली ऑप्शन फॉर IIT एंड IISc. फॉर NITs यहाँ पे देखो विड्रॉल ऑप्शन है, इनिशिएशन ऑफ विड्रॉल ऑफ सीट. यू कैन स्टिल विड्रॉ. NIT प्लस सिस्टम में अगर सीट मिली है तो आप लास्ट राउंड में भी विड्रॉ कर सकते हो और आप अगले साल भी एलिजिबल रहोगे. तो ये NIT प्लस सिस्टम के लिए. सो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट डेट्स.